ओ ओ श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई सच्चरिता अध्याय 11 बाबा की लीला। डॉक्टर पंडित की भक्ति। जैसे कि बाबा ने कहा था, मेरी लीलाएं लिखी जाएगी तो अविद्या का विनाश होगा। इसका मतलब लीलाओं के अंदर में शिक्षाएं हैं। चलिए, डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम किया, मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। तब बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहां पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा को पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक मालसापति ही उनके कपाल में या गले में, कपाल में भी नहीं, गले में चंदन लगाया करते थे। मालसापति को बाबा के गले तक चंदन लगाने का मौका मिला था, अभी तक मस्तक पर चंदन लगाने का साहस डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार चंदन लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा एक शब्द भी नहीं कह रहे। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से कहा, क्या कारण है बाबा, आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ घोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध है, उनके समान समझा। और अपने गुरु को वो जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तो मैं कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपना गुरु काका पुराणिक के सामने ही जानकर ही तो त्रिपुंडकर चंदन लगाया था। बाबा तो मेरे गुरु समान है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता हूं। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र था। कभी तो वे पूजन की थाली में से अपना रुद्र अवतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का कोई साहस ही नहीं कर सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान होकर लाल नेत्र
चारों ओर घूमने लगे थे। तथापि उनके अंतःकरण में मातृ प्रेम का स्नेह स्तोत्र बहता रहता था। भक्तों को बुलाकर वह कहा करते थे, मैंने गुस्सा किया? कब किया? मुझे तो याद नहीं है। मैंने गुस्सा किया? मुझे याद नहीं। मैं गुस्सा करता हूँ? क्या हो जाता मुझे पता नहीं। वो कहता है ये कभी संभव हो सकता है? हाँ, माँ अपने बालक को ठुकरा दे, ऐसा कभी सुना है? मैं तो तुम्हारी माँ हूं। कभी सुना है नदियां जो समुद्र में जाते, समुद्र नदियों को ठुकरा दे, लौटा दे? तो मैं कैसे अपने भक्तों को लौटा सकता हूं, उपेक्षा कर सकता हूं? भक्त तो मेरे प्राण हैं। मैं भक्तों के समीप ही रहता हूं, और जब भक्त मुझे पुकारते हैं मैं वहां तुरंत ही उपस्थित हो जाता हूं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। लीलाओं के अंदर में डूब लगाओगे, ज्ञान पाओगे, अमूल्य ज्ञान। क्या डॉक्टर पंडित ने कौन से भाव से साईं बाबा को चंदन लगाया, और बाबा उस भाव को कितनी सुंदर तरीका से सम्मान देते और प्रमाणित करते हैं कि मैं हर एक भक्तों के भाव को जानता हूं। जया मणि जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दावी श्री दया धना, ऐसी तुझे ही माव, तुझे ही माव। आरती साईं बाबा। डॉक्टर पंडित को जब पूछा गया, डॉक्टर पंडित कह रहे हैं मैं जैसे मेरे गुरुदेव को लगाता हूं, अपने गुरुदेव के समान ही बाबा को समझ के उस भाव से मैंने चंदन लगाया। अनुभव करो, सत्य पहचानो कि बाबा के अंदर में सद्गुरु जो हरेक के मन की भाव को जानता है, अंतर्यामिनी है, प्रमाण करते हैं। फिर बाबा कई बार क्रोधित हो जाते थे, थाली फेंक देते थे, और फिर मोम से नरम हो जाते थे और कहते थे भक्त, भक्तों की तो मैं मां हूं। जैसे मां अपने बच्चों को ठुकरा नहीं सकती, भक्त मेरे प्राण हैं। मैं उसके समीप ही रहता हूं, वो मुझे पुकारते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूं। जैसे मां अपने बच्चों को प्रेम करती है, मैं बच्चों का प्रेम की भूखी है। माँ माँ बच्चा पुकारता है, माँ दौड़े चली आती है। वैसे मैं द्वारका माँ भक्तों के प्रेम की भूखी हूं, दौड़ी दौड़ी चले आते हैं।
चरितार्थ किया, वचन दिया, चरितार्थ किया। 11 वचन में एक वचन है ना, भक्त हेतु दौड़ा चला आऊंगा। तो जया मणि जैसा भाव, तया तैसा अनुभव। वचन जो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, जैसा कहते हैं करके दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं। ओम